नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। खबर कौशाम्बी जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने किया चायल विधानसभा सीट से मजबूती दावेदारी और उन्होंने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों पार्टी गुंडे की पार्टी है। इन दोनों पहियों में गुंडागर्दी, बेरोजगारी, महंगाई की भरमार है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हमारे GBN 24 के चैनलों के ब्यूरो के साथ। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के नेवादा ब्लॉक के अंतर्गत, जहां पे हमारे एक यहाँ पे जो 2022 का चुनाव जिसके जो कि एक पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बिगुल छिड़ चुका है इस चुनाव के माध्यम से। वहीं पे हम बात करेंगे आज हमारे बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी जी से, जिन्होंने यहाँ पे जन जन और गांव-गांव जाके अपने जनाधार को, अपने वोट बैलेंस को काफ़ी मजबूत किया है। आज उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सर अपने चैनल में। सर बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। जी सर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपने अपने इस जनाधार में, आपने इस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके जिस प्रकार से सर आपने अपना वोट बैलेंस मजबूत किया है, आपका लोकप्रियता इतनी बड़ी हुई है सर, क्या व्याख्यान करना चाहेंगे सर कि कैसे मेहनत किया सर आपने? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है जी, और वो एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन भी है। तो चुनाव के अलावा भी बहुजन समाज पार्टी का गाँव-गाँव में अपना कैडर है, एक संगठन है। उसके बाद से जब बहन कुंवारी मायावती जी के द्वारा हमको ये निर्देश हुआ कि आप वहाँ पे जाइए, सर्व समाज को जोड़िए और एक विकल्प के तौर पे चायल को आप एक विकल्प दीजिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उनके आदर्श वाक्य पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हमें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। जी सर, जैसे कि आपने इस पूरे क्षेत्र को भ्रमण करते हुए ये देखा भी कि यहाँ पे कुछ जो हमारे काल रहा वर्तमान बीजेपी सरकार का, यहाँ पे काफ़ी लोग आपसे कहे भी होंगे, शिकायत भी किए होंगे, मुझे ये नहीं मिला, विकास नहीं मिला या मुझे कॉलोनी नहीं मिले। इसका फेस सर कहाँ तक आपको मिला सर? क्या लगता था कि आपने कार्यकाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेरकाल था। ये डबल इंजन की सरकार कहती है, लेकिन जब इंजन में ड्राइवर चलाने वाला ही अयोग्य हो तो गाड़ी सही गंतव्य पे नहीं पहुंच सकती है। तो यहाँ का मुख्य कारण ये था कि इस प्रदेश का जो मुखिया था वो अयोग्य था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक प्रयोगशाला बनाया था उत्तर प्रदेश को कि मैं किसी न किसी कट्टरवादी को बनाऊं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण हो, और उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ के 17 करोड़ 20 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भोगना पड़ेगा। जी, जैसे सर आप देख रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाके जनसंपर्क करते हैं, लेकिन वहाँ से उनको विरोध होता है, उनको भगा दिया जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र जन आकांक्षाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। आपने उनके साथ जुमलेबाजी की, धोखा किया, तो अब जनता को अवसर होता है लोकतंत्र में, जब चुनाव आता है, आप जा रहे हैं तो आपके साथ उसी तरह का वो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता कर रही है। जी सर, यहाँ पे बहन मायावती जी ने अभी तक संतोष त्रिपाठी का नाम आया था, नामांकन भी भरा उन्होंने सिरातू 251 सीट से। अब उनका अब इस समय मुसन अली जी आ गए हैं, और तो क्या कहना चाहेंगे सर, उनकी क्या प्रतिद्वंदी रहेगी? देखिए, ये हमारी सुप्रीमो बहन कुंवारी मायावती जी का निर्णय होता है। वो समय समय पे फीडबैक लेते रहते हैं कि प्रत्याशियों को जो उन्होंने भेजा है, उनको जो दायित्व दिया है, वो अपनी पूरी क्षमता से उसका निर्वाह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, समाज को जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर कहीं किसी स्तर पर उनको कमी लगती है तो वो दूसरे कार्यकर्ताओं को वो दायित्व देती हैं। जी सर, इस समय आपके एस गठबंधन दल से, अपना दल से यहाँ पे आपके नगीन पाल जी आ चुके हैं आपके क्षेत्र में आपसे लड़ने के लिए। प्रतिद्वंदी ग्रुप में पूजा पाल जी हैं। किस तरीके सर आपने वोट बैलेंस अपना मजबूत किया है कि वोटर और सपोर्टर आप ही को प्यार कर रहे हैं, जन जन बच्चे प्यार कर रहे हैं? ऐसा क्या आपने कर दिया सर कि बच्चे आपको पूछ रहे हैं सर? देखिए, हमने तो जो भाव लेके गए, लोगों की सेवा का भाव, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। दूसरे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के क्षेत्रों ने उनके प्रतिनिधि को निर्वाचित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्वाचित सदस्य के प्रति विश्वास नहीं व्यक्त किया है,
और यहाँ की जनता के प्रति विश्वास नहीं व्यक्त किया, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनका विश्वास नहीं है। यही किया समाजवादी पार्टी ने कि 4 साल जिन लोगों ने चायल की सेवा की उनको टिकट न देकर इन दोनों लोगों ने पैराशूट से जो बाहरी प्रत्याशी लाए हैं उससे उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। चायल की जनता इसको अपना अपमान मान रही है कि हमारे चायल में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि जिसको हमको निर्वाचन के लिए अवसर देते। तो आज विकल्प के रूप में चायल का बेटा अतुल द्विवेदी है। चायल की सर्व समाज अपने सम्मान में, चायल के सम्मान में आज आपके साथ खड़ा हुआ है। जी, इसी क्रम में हम बात कर रहे थे यहाँ पे बसपा प्रत्याशी चायल 253 से अतुल द्विवेदी जी से। इनका साफ कहना है कि यहाँ पे 2 बाहरी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, बीजेपी के गठबंधन दल से और यहाँ पे समाजवादी गठबंधन दल से बाहरी है, इनको कोई वोट नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे गांव-गांव जाके यहाँ पे जनसंपर्क किया है, लोगों के दिल में अपनी वोट बैलेंस मजबूत किया है और हमको यहाँ पे भारी मतों से विजयी मिलेगी। और इसी क्रम में आप देखते रहें GBN 24 न्यूज़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।